सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F केस में बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से जारी किया। जस्टिस शाहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल गए। दोनों 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे। कौमी असम्बली के मंजूर शुदा कानून के मुताबिक अब नाअहली 5 साल के लिए ही होगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। अदालत से नाअहली खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाती उम्रा में मुशावरती इजलास के दौरान मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को अदालती फैसले से मुताल्लिक बताया तो उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं सुरखरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। अदालती नाइंसाफी का सयाह बाब आखिरकार खत्म हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, स्याह किरदार अदालत अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए। आर्टिकल 62(1)F की मनचाही तशरीह के जरिए अवाम को महंगाई दी गई। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट दिया गया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने पर लीगियों का जश्न। हल्का NA 123 और PP 173 में लीगी रहनुमा सादिया तैमूर और मियां मरफूक अहमद ने मिठाई तकसीम की। लीगी रहनुमाओं ने अदालती फैसले को मुल्क के लिए खुश आइन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली को कलअदम करार देने का फैसला खुशाइन करार। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को मुबारकबाद दी। कागजात नामजदगी पर RO के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक गवर्नर मियां असर को NA 129 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 133 से सरदार हारून अहमद को रिलीफ मिल गया। PP 150 से डॉक्टर अम्मार जान के कागजात मंजूर। PP 55 से अरसलान हफीज के कागजात नामजदगी क्लियर। PP 167 से मलिक जहीर और PP 139 से एजाज हुसैन के कागजात मंजूर। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। दूसरी जानिब बानी PTI के लाहौर से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर भी समाअत। चौधरी परवेज इलाही और मुअन्नस इलाही की अपील पर RO से रिकॉर्ड तलब। मियां नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कायद नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। मुलाकात में सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की NA 127 में इंतखाबी मुहिम तेज। PSF लाहौर की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। रहनुमा पीपल्स पार्टी असलम गिल और सदर PSF पंजाब मूसा खोकर की खसूसी शिरकत। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली बदर ने कहा, बिलावल भुट्टो का इलेक्शन हमने हर सूरत में जीतना है। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक भुट्टो के सदारती रेफरेंस के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की तहकीकात भी होनी चाहिए। ज़ियाउल हक का भुट्टो की सजा से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सियासी मंजरनामे पर सामने आ गए। कहा, मेरे वज़ीर आला बनते ही मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। जितना अरसा वज़ीर आला पंजाब रहा किसी के साथ ज्यादती नहीं की। हमारी हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई गैर कानूनी पर्चा भी नहीं काटा। जितना अरसा मैं चीफ मिनिस्टर रहा मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, न किसी के खिलाफ कोई ज्यादती की है, न किसी के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाया। तो जब मेरी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं।
फिर आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि वो अपने अच्छे जो नुमाइंदे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, जो लोगों की वहाँ पे जनमन नुमाइंदगी कर सकेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, इस मुल्क और कौम के मफाद में होगा जो भी होगा। पास सियासी जमाती इंतखाबी नताइज से मुतालिक NRO के इंतजार में हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि अदलिया अपने वक़ार की बहाली के लिए आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाए। अदालतों में कमज़ोर के लिए कोई इंसाफ नहीं। मसाइल हल कराने के लिए अवाम को तराजू पर मोहर लगाना होगी। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की UC 217 में इंतखाबी मुहिम। कहा, इलाके में बोसीदा सड़कें, नाकारा सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन के मसाइल को ठीक कराया जाएगा। नौबई वाक़यात में मुलविस इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पुलिस टीमों को टास्क सौंप दिया गया। पुलिस को 382 मुल्जिमान की गिरफ्तारी मतलूब। उधर मुल्जिम इफ्तिखार हुसैन की ऊपरी जमानत कन्फर्म कर दी गई। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, कल से स्कूल खुलेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने ट्वीट में लिखा, 10 से 22 जनवरी तक स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। बच्चों को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की हिदायत। आवाम की हिफाजत और अमन व आमा सूरत हाल होगी बहाल। सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार। इंतहा जदीद तरीन आलात नस्ब किए जाएंगे। जराइम पेशा अनासिर की फौरी शिनाख्त हो सकेगी। एहलकारों को 720 फोन और 18 ड्रोन कैमरे मिलेंगे। निगरान वजीर आला के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के दौरे। मेन बुलेवार्ड और वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर तामीराती मनसूबे का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मनसूबे की सुस्त रवि पर CEO CBD इमरान अमीन को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर को इजाफी चार्ज मिल गया। निगरान वजीर आला ने SL3 मनसूबे का भी जायजा लिया। कहा, मनसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे। हुकूमत इंतखाबात कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इस टाइम पे अभी ब्रीफिंग FWO की तरफ से हुई है। डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किलात वेदर की वजह से आ रही हैं। मॉइस्चर जो है वो खुश्क होने में टाइम ले रहा है। जो आधा दिन लेता था काम वो 2.5 से 3 दिन पे जा रहा है। बट अभी भी हमारी कोशिश यही होएगी। मसला ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जल्दी में ये नहीं कर सकते कि हम थोड़ा पुश करें और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो। बाबू साबू से न्याजी इंटरचेंज प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। ड्रेनेज का बदतरीन निज़ाम, सड़कों पर पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात। ठेकेदार चलती है ट्रैफिक के दौरान पुल तोड़ने में मसरूफ। पुराने स्ट्रक्चर को हटाने का काम मुकम्मल ना हो सका। तामीराती काम भी 50% नामुकम्मल। ताख़ीर से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचने का खदशा। मनसूबे पर 10 अरब 84 करोड़ रुपये लागत आना है। जिला इंतजामिया तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल कराने के लिए मुतहर्रिक। कमिश्नर लाहौर का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे का दौरा। दोनों पैकेजेस पर जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का लेक रोड बहाली मनसूबे का भी दौरा। चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इंटरनेशनल फर्म से दस्तावेजात तलब कर दी। पंजाब हुकूमत का टूल टैक्स ऑनलाइन वसूल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास। माल बरदार गाड़ियों की चेकिंग के लिए 9 मुकामात पर मुस्तकिल वेट स्टेशन कायम। जाहिद अख्तर जमान की एक्सेल लोड मैनेजमेंट निज़ाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। अवामी खिदमत का मिशन। निगरान वज़ीर आला इन एक्शन। मनावा म्यो कैंसर अस्पताल की जनवरी में मुकम्मल करने की डेडलाइन। सैयद मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास। म्यो अस्पताल के कैंसर वार्ड को भी मनावा कैंसर अस्पताल में मुंतकिल करने की तजवीज़। तमाम इंतजामी और माली उमूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द।
डीसी राफिया हैदर का मियां मीर अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम और मुख्तलिफ वार्ड्स में अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। एमएस ने डीसी राफिया हैदर को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। अफसरान के पैदर पे दौरे भी काम न आए, लाहौर के अस्पतालों की हालत ना बदली। गवर्नमेंट गायनी अस्पताल न्यू करोल में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने लगा। डिस्पेंसर के बजाय सिक्योरिटी गार्ड मरीजों की दवाइयां देने लगे। PHFMC के तहत चलने वाले अस्पताल में स्टाफ की शदीद किल्लत। शहरियों का निगरान वजीर आला से अस्पताल की हालत इज़ार पर नोटिस लेने का मुतालबा। पाओ के शहर में स्मोक के बादल न छट सके। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। सर्दी, धुंध और बर्फबारी में लापरवाही जानलेवा हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के लिए डेडलाइन मजीद करीब। 6 दिन के बाद सिम बंद, यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। कारोबार तो पहले ही तबाह हो चुके, मजीद तंग न करें। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स के सरपरस्त आला शहजाद सलीम कहते हैं FBR धमकियों के बजाय मिल बैठकर मामला हल करे। हरबंसपुरा सुई गैस ऑफिस में अंधेर नगरी चौपट राज। इंचार्ज एडमिन ऑफिसर सुई गैस मोहम्मद अरशद कब्जा माफिया का सरगुना निकला। प्लॉट्स के जाली कागजात तैयार कराने पर LDA ने मुकदमा दर्ज करा दिया। तंबाकू और सिगरेट लॉबी के अरबों रुपए टैक्स चोरी सामने आ गए। सिगरेट लॉबी ने 7 बरस में 567 अरब के टैक्स चोरी किए। तंबाकू और सिगरेट लॉबी हर रोज 22 करोड़ 19 लाख रुपए से जायद का टैक्स बचाती रही। कुर्बान लाइन्स में IG डॉक्टर उस्मान अंदर की जेर सदारत इजलास। ई खिदमत मरकज और जदीद थानों के अमूर पर गुफ्तगू। लाहौर में ई खिदमत मरकज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। IG पंजाब का इलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदियां का भी दौरा। जेर तामीर गेस्ट हाउस के तामीराती काम का मुआयना किया। IG पंजाब पुलिस से बरतानवी तंजीम UK करिकुलम एंड एक्रीडेशन बॉडी के वक्त की मुलाकात। 5 से 18 साल के ट्रांसजेंडर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बाहमी इक़दामात का फैसला। डॉक्टर उस्मान अनवर और बरतानवी तंजीम के ट्रस्टी जाहिद भट्टी ने MOU पर दस्तखत किए। तमासील थिएटर में फाहश डांस का केस। DC लाहौर ने स्टेज अदाकारा खुशबू पर पाबंदी लगाने का मरासला महकमा दाखिला को भिजवा दिया। मरासले में कहा गया अदाकारा पर 6 माह की पाबंदी लगाई जाए। इससे कबल अदाकारा को 2 नोटिस जारी किए गए मगर कोई जवाब मौसूल न हुआ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में शोबा मैस्कॉम और सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर की शराकत से सेमिनार। DG पैमरा पंजाब इकराम बरकत की खुसूसी शिरकत। कहा कि सोशल मीडिया के सारिफीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा हो गए, माशरे में गलत खबरें तेजी से फैल रही हैं। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुफाहमती याददाश्त पर सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और चेयरमैन घुरकी ट्रस्ट प्रोफेसर आमिर अजीज ने दस्तखत किए। घुरकी अस्पताल लाहौर चैम्बर के मेंबरान को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात फराहम करेगा। T20 सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गई। आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। PCB ने मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। क्रिकेटर जवेरिया रऊफ का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जवेरिया ने 4 वनडे और 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी विमेन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। उन्होंने 2011 में अपने करियर की इब्तिदा की थी।